जय हिंद। ऑनिक्स एजुकेशन पॉइंट आपका स्वागत करता है। आज हम जीके के आज भौतिकी के एक ऐसे रहस्य को सुलझाते हैं जिसे हम सब रोज देखते हैं। हम बात करेंगे प्रकाश और दर्पणों की और जानेंगे कि कैसे बिल्कुल सीधे साधे नियम भी कमाल की चीजों को अंजाम दे सकते हैं। तो सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि पानी से भरी बाल्टी जितनी गहरी होती है उतनी दिखती क्यों नहीं? या फिर पानी के ग्लास में रखी एक सीधी चम्मच या स्ट्रॉ मुड़ी हुई सी क्यों नजर आती है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे है प्योर फिजिक्स। तो फिर इस पहेली का जवाब कहाँ मिलेगा? जवाब छिपा है प्रकाश के अपने बर्ताव में। हमें बस ये समझना है कि प्रकाश यानी लाइट चलती कैसे है, जब वो किसी चीज से टकराती है तो क्या होता है, और सबसे जरूरी, जब वो हवा से पानी में जाती है तो अपना रास्ता क्यों बदल लेती है। इन सवालों के जवाब मिलते ही पहेली सुलझ जाएगी। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। प्रकाश का सबसे पहला और सबसे आसान नियम है परावर्तन का नियम। आसान भाषा में कहें तो ये नियम बस इतना बताता है कि जब लाइट किसी भी सतह से टकराती है तो वो बाउंस बैक हो जाती है, मतलब उछलकर वापस आ जाती है। और ये जो बाउंस बैक होना है ना, ये ऐसे ही नहीं होता, इसका एक पक्का नियम है। सोचिए, एक बॉल को अगर आप जमीन पर सीधा फेंकें तो वो सीधे ऊपर आएगी, और अगर उसे किसी एंगल पर फेंकें तो वो उसी एंगल पर दूसरी तरफ जाएगी। लाइट भी बिल्कुल बिल्कुल यही करती है। जिस एंगल पर वो किसी सतह से टकराएगी, ठीक उसी एंगल पर वापस लौटेगी। बस यही वो छोटा सा नियम है जो आगे की हर बड़ी चीज की बुनियाद है। अब परावर्तन का यही नियम शीशों के पीछे का सारा राज है। चाहे वो घर में लगा प्लेन मिरर हो या गाड़ी का साइड मिरर, सब के सब इसी एक सिद्धांत पर काम करते हैं। वो लाइट को इतने सलीके से परावर्तित करते हैं कि हमें अपनी एक छवि, एक रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। लेकिन क्या सारे रिफ्लेक्शन एक जैसे होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिजिक्स में हम इन्हें दो तरह से देखते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी। और दोनों में सबसे बड़ा फर्क यह है कि एक वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, जैसे वो जिसे हम रोज सुबह आईने में देखते हैं। अब जरा इस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि यहां बहुत काम की जानकारी है। हर शीशा एक जैसी इमेज नहीं बनाता। देखिए, जो समतल दर्पण है, यानी वो शीशा जो हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं, वो हमेशा एक सीधी और हमारे ही साइज की इमेज बनाता है। फिर आता है उत्तल दर्पण, जैसा गाड़ियों के साइड मिरर में होता है। ये हमेशा एक सीधी लेकिन छोटी इमेज दिखाता है ताकि ज्यादा एरिया कवर हो सके। और आखिर में है अवतल दर्पण। ये सबसे दिलचस्प है। ये जरूरत के हिसाब से सीधी या उल्टी और छोटी, बराबर या बड़ी इमेज बना सकता है। तो सीधी सी बात है, जैसा काम वैसा दर्पण। तो रिफ्लेक्शन तो समझ आ गया, लेकिन हमारी पहली पहेली का क्या हुआ? वो बाल्टी कम गहरी क्यों दिखती है? उसके लिए हमें लाइट का दूसरा बर्ताव समझना होगा। लाइट सिर्फ टकराकर लौटती ही नहीं है, वो मुड़ती भी है। और इसी मुड़ने की घटना को हम कहते हैं अपवर्तन। अपवर्तन तब होता है जब लाइट एक चीज से निकलकर दूसरी चीज में जाती है। जैसे मान लीजिए हवा से पानी में, या पानी से निकलकर वापस हवा में। जब ऐसा होता है ना, तो लाइट की स्पीड बदल जाती है, और स्पीड में इसी बदलाव की वजह से वो अपने सीधे रास्ते से थोड़ा सा मुड़ जाती है। बस इसी मुड़ने को अपवर्तन कहते हैं। चलिए अब बाल्टी वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। देखिए, बाल्टी के तली से लाइट की किरणें चलती हैं, पानी से गुजरती हैं और हमारी आंखों तक पहुंचती हैं। लेकिन जैसे ही वो किरणें पानी से निकलकर हवा में आती हैं, वो मुड़ जाती हैं। हमारा दिमाग इन मुड़ी हुई किरणों को सीधा ही देखता है, तो उसे लगता है कि ये किरणें कहीं ऊपर से आ रही हैं। बस इसी वजह से हमें बाल्टी की तली ऊपर उठी हुई और पानी में रखी कोई चीज मुड़ी हुई दिखाई देती है ना कमाल की बात? और बस यहीं से इंसानी दिमाग का जादू शुरू होता है। हमने लाइट के इसी मुड़ने वाले गुण को कंट्रोल करना सीख लिया। कैसे? लेंस बनाकर। हमारे चश्मों से लेकर बड़ी बड़ी दूरबीनों तक हम हर जगह लाइट को मोड़ने की इस ताकत का ही तो इस्तेमाल करते हैं। तो लेंस के बारे में कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। एक उत्तल लेंस जो बीच से मोटा होता है, उसकी पावर हमेशा पॉजिटिव होती है। और लेंस बनाने के लिए हमें ऐसी चीज चाहिए जिसके आर पार देखा जा सके, जैसे पानी, प्लास्टिक या कांच। जाहिर सी बात है, हम मिट्टी से तो लेंस नहीं बना सकते। तो हम ये कैसे नापते हैं कि कोई लेंस लाइट को कितना मोड़ेगा? इसके लिए एक यूनिट है जिसे डायोप्टर कहते हैं। जब कोई अपने चश्मे का नंबर बताता है तो असल में वो उसकी डायोप्टर पावर ही बता रहा होता है। जितना ज्यादा डायोप्टर, उतना ही पावरफुल लेंस। परावर्तन
और अपवर्तन, इन सब नियमों का सबसे बड़ा, सबसे शानदार उदाहरण जानते हैं क्या है? वो प्रकृति ने खुद बनाया है, हमारी अपनी आंख। हमारी आंख एक इतना जबरदस्त ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो इन सभी नियमों का इस्तेमाल करके हमें ये दुनिया दिखाती है। और ये काम कैसे करती है? हमारी आंख में एक हिस्सा है जिसे परितारिका या आइरिस कहते हैं। ये बिल्कुल एक कैमरे के एपर्चर की तरह काम करता है। ये फैलकर और सिकुड़कर कंट्रोल करता है कि आंख के अंदर कितनी लाइट जानी चाहिए, ताकि हम तेज धूप में भी देख सकें और कम रोशनी में भी। तो आज हमने प्रकाश के कुछ राज तो जान लिए, लेकिन जाते जाते एक और सवाल। हमने ये तो सीख लिया कि प्रकाश हवा में मुड़ता है, तो क्या कोई ये सोच सकता है कि सुबह सूरज उगते वक्त और शाम को ढलते वक्त वो गोल की जगह थोड़ा चपटा सा क्यों दिखाई देता है? हिंट देता हूं, इसका जवाब भी अपवर्तन में ही छिपा है। सोचिएगा जरूर और अपने चारों ओर की इस कमाल की फिजिक्स को खोजते रहिएगा।